अस्सलाम वालेकुम। मैदे की जलन, बदहाज़मी और तज़ाबियत पूरी दुनिया में एक आम सी प्रॉब्लम है। यह एक ऐसी बीमारी है जो कि हर घर में हर वक्त पाई जाती है। यानी घर में किसी न किसी को किसी न किसी वक्त मैदे में जलन, तज़ाबियत और बदहाज़मी सी होती है, क्योंकि हम लोग अपने खानों में एहतियात नहीं करते। इसके लिए राइज़ेक साशे 40 या 20 मिलीग्राम एक बेहतरीन दवा है। अगर आपको बदहाज़मी है, तज़ाबियत है या मैदे में जलन है तो राइज़ेक साशों का इस्तेमाल करें। राइज़ेक साशे आपकी इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक बेहतरीन दवा है। राइज़ेक साशों में 20 या 40 मिलीग्राम ओमेप्राज़ोल प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो एक दम रिलीफ देने में ओमेप्राज़ोल की मदद करता है। डियर व्यूअर्स, राइज़ेक साशे 15 से 20 मिनट के दौरान आपके सर से बोझ, छाती से बोझ, तज़ाबियत और बदहाज़मी को ख़त्म कर देते हैं। राइज़ेक साशे प्रेगनेंसी में इस्तेमाल के लिए सेफ़ हैं, यानी वो माएँ बहनें जो प्रेग्नेंट हैं उनको अक्सर बदहाज़मी, बोझ या तज़ाबियत होता है, उसके लिए भी राइज़ेक साशे बेहतरीन काम करते हैं। ये 20 और 40 मिलीग्राम की मिकदार में बाज़ार में दस्तयाब होते हैं। अगर आप पहले से कोई ओमेप्राज़ोल ले रहे हैं तो आप 40 मिलीग्राम का साशे इस्तेमाल करें, और अगर आप पहले से कोई ओमेप्राज़ोल वगैरह नहीं ले रहे तो फिर आप 20 मिलीग्राम ओमेप्राज़ोल साशे जो है वो सुबह शाम खाने से पहले इस्तेमाल करें। साशे इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि 1 घूंट पानी लें और उसमें साशे जो है वो उंडील दें और उसके बाद उसको मिक्स करके आप पी लें। पानी बहुत ज़्यादा ना हो और पानी बहुत कम भी ना हो, यानी अगर पानी ज़्यादा होगा तो इसका असर कम हो जाएगा। और हमेशा खाने से पहले लें। खाने के बाद लेने के इतने फ़ायदे हासिल नहीं होते, नुकसान नहीं देता, लेकिन उसके उतने फ़ायदे हासिल नहीं होते जितने कि हमें चाहिए होते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। हमारी वीडियो बनाने का मकसद किसी कंपनी या इदारे को या कोई प्रोडक्ट को प्रमोट करना नहीं, बल्कि आम घर में इस्तेमाल होने वाली जो मेडिसिन है उसके बारे में आपको आगाही देना है। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल अब्बासी हेल्थ क्लब को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।